नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की एक पौराणिक ईली और घूण की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, एक ईली और एक घूण। दोनों हमेशा साथ रहते, बातें करते और अपने अपने ढंग से जीवन बिताते। एक दिन ईली ने कहा, भाई घूण, कार्तिक मास आ गया है। सुना है इस महीने में नदी या तालाब में स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। चलो हम दोनों भी कार्तिक स्नान करने चलते हैं। घुण हंस पड़ा, अरे बहन ईली, तेरे पास तो पंख हैं, तू तो उड़कर कहीं भी जा सकती है, लेकिन मैं तो इस सूखी लकड़ी में पड़ा रहता हूं। मेरे पास ना शरीर की ताकत है, ना यात्रा करने की क्षमता। मुझे तो यहीं रहकर बाजरे का दाना और थोड़ा पानी ही अच्छा लगता है। तुम जाओ, मुझे ऐसे पुण्य की जरूरत नहीं। ईली बोली, ठीक है भाई, मैं तो अपनी श्रद्धा से स्नान करने जा रही हूं। भगवान सबका भला करें। वो उड़ती हुई पास के नगर में पहुंची और राजमहल के बगीचे में रखे एक सुंदर वस्त्र पर जा बैठी। संयोग से वह वस्त्र उसी दिन राजकुमारी के स्नान के लिए था। राजकुमारी जब गंगा स्नान के लिए निकली तो ईली भी उसके वस्त्र पर बैठी बैठी साथ चली गई। ईली ने राजकुमारी के संग गंगा जल में स्नान किया और कार्तिक मास का व्रत पूरा किया। उधर घुण अपनी लकड़ी में ही पड़ा रहा, खाने पीने में व्यस्त, बिना किसी भक्ति के। समय बीतता गया, दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन पुनर्जन्म में बड़ा अंतर था। ईली का जन्म राजा के घर एक सुंदर राजकुमारी के रूप में हुआ और घूण उसी महल में गद्धे के रूप में। वर्षों बाद जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो विदा के समय उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक वरदान चाहिए, कृपया उस गधे को भी मेरे साथ भेज दीजिए। राजा हैरान रह गए। बेटी, गधे को कौन साथ ले जाता है? राजकुमारी मुस्कुराई, पिताजी, बस आप इतना मान लीजिए, यह मेरे लिए विशेष है। राजा ने अनमने मन से गधे को भी विदा के साथ भेज दिया। ससुराल पहुंचकर राजकुमारी ने गधे को महल की सीढ़ियों के पास बांध दिया। रात में गधा बोला, राजकुमारी, आपने मुझे यहां क्यों लाया? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, याद है घूण, पिछले जन्म में जब मैंने तुम्हें कार्तिक स्नान के लिए बुलाया था तब तुमने मना कर दिया था। अब उसी पुण्य के कारण मैं राजकुमारी बनी हूं और तुम गधा। यह मेरे कर्तव्य का ही फल है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर आई हूं। संयोग से यह वार्तालाप राजकुमारी की नंदों ने सुन लिया। वे भागती हुई राजकुमार के पास पहुंची। भैया, आपकी पत्नी तो जादूगरनी है, वो जानवरों से बातें करती है। राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, पर अगले दिन उसने खुद यह देखने का निश्चय किया। वह छुपकर बैठ गया और देखा कि सचमुच राजकुमारी गधे से बातें कर रही है। क्रोध में आकर उसने तलवार निकाल ली। सच सच बताओ, तुम कौन हो? यह रहस्य क्या है? राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, हर बात को जानने की जिद कभी कभी सुख छीन लेती है। फिर भी यदि आप सच जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। उसने अपने पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई, कैसे वह ईली थी, कैसे उसने कार्तिक स्नान किया और कैसे घूण ने मना कर दिया। राजकुमार स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है? राजकुमारी बोली, हां स्वामी, यह पुण्य ही है जो आत्मा को ऊंचा जन्म देता है। राजकुमार ने प्रण किया, फिर इस कार्तिक मास में हम दोनों मिलकर जोड़े से स्नान करेंगे ताकि अगले जन्म में भी हमें ऐसा ही शुभ संग मिले। अगले कार्तिक मास में दोनों ने गंगा में साथ स्नान किया, व्रत किया और ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन भर भक्ति और प्रेम से जीवन बिताया। अंत में दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।